लोग देख रहे हो टेक्निकल पीटीएस और मैं हूं पिंटू। तो आज से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं पिक्चर लैब का ट्यूटोरियल कोर्स। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे पिक्चर लैब को ओपन कर लेते हैं। सो गाइज ये रहा मेरा पिक्चर लैब, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद गाइज आपको जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है शो करेगा, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे ऊपर का जो भी ऑप्शन है ऊपर से बताता हूँ पूरा ऑप्शन के बारे में। एक एक ऑप्शन यहाँ पे बारीकी से हम समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप मतलब देख सकते हो। जितने भी वीडियो है आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा चैनल पे। सो गाइज यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में तो आपको एक प्लस का यहाँ पे आइकन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्लस के आइकन है यहाँ पे प्लस के आइकन पे हम क्लिक करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। सो गाइज जैसे ही हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं करेंट डेट और स्टिकर सेव फ्रॉम गैलरी ड्राइंग, ठीक है। तो ये सारी जो है ऑप्शन शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये सब जो जितना भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे नीचे भी शो करेगा, ठीक है। तो आपको फ़िलहाल ज़्यादा यहाँ पे प्लस वाले आइकन का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब उतना जो है अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि नीचे जो भी है नीचे से यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट कोई लिख सकते हैं, करेंट डेट आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आज 21 तारीख है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आपको डेट पता नहीं है सिंपली यहाँ पे करेंट डेट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डेट आ जाएगा। और गाइज इस प्रकार से आपको स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करते हो तो आपके सामने यहाँ पे स्टिकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं सब स्टिकर का आप यूज कर सकते हो। सो गाइस इसी प्रकार से आपको यहाँ पे शेप, ठीक है। तो अगर कोई शेप लेना चाहते हो तो यहाँ पे से भी शेप ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। फ्रॉम गैलरी में जाना चाहते हो यानी गैलरी में से कोई फ़ोटो लेने चाहते हो तो यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये सब हम प्लस वाले आइकन का यूज जल्दी हम नहीं करेंगे और यहाँ से ड्राइंग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग पे क्लिक करके आप जो भी ड्राइंग करना चाहते हैं इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरह कुछ ऑप्शन जो कि कोई मतलब यहाँ से हम खास यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ से आप डेट निकाल सकते हो। अगर डेट पता नहीं है तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमको डेट जो है फटाक से निकालना है तो आप यहाँ से डेट यहाँ या फिर जो भी कुछ यूज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आप प्लस वाले आइकन का यूज गाइज। उसके बाद हम इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे भी आपको ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एक पेंसिल का है और यहाँ पे एक डिलीट बटन का है। तो डिलीट बटन तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं गाइज यहाँ पे आपको नीचे, ठीक है, ये देख सकते हैं ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका मतलब कि कैनवास बोला जाता है, ठीक है। इसको यानी डिस्प्ले भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका जितना भी है ये आपका मतलब पोस्टर का साइज़ है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जितना भी इस कलर का है, ठीक है। तो यहाँ से गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो भी काम करोगे इसी में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज जैसे कि यहाँ पे नाउ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम कुछ भी जैसे कि डिलीट करना है तो जैसे कि हम यहाँ से कोई सा भी एक फ़ोटो ले करके हम आपको जो है दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि हम सपोर्टेड यहाँ पे समझाने के लिए सो गाइस यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो ले लिया, ठीक है। तो जैसे डिलीट बटन का यूज हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा फ़ोटो है। सो जिसको भी हमको डिलीट करना है, ठीक है, तो सिंपली हम जैसे कि टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट बटन पे ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है डिलीट हो जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ से हमको ओके मतलब कि ओके करने का एक ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन में पूछा जाएगा कि आप डिलीट करना चाहते हो, श्योर हो तो डिलीट कर सकते हो। इसी तरह से फ़ोटो को भी हम डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ऊपर इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्फर्मेशन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक बार में डिलीट नहीं होगा तो यहाँ से हम ओके कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको एक देख सकते हैं एक और ऑप्शन शो करा है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको सभी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को जो है अच्छा से देखते रहिएगा। सो गाइज यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक ऑप्शन शो कर यहाँ पे देख सकते हैं एरो जैसे बना है, तो इसको हम अंडू बोल सकते हैं, ठीक है। अंडू का मतलब होता है एक स्टेप आप पीछे जा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए गाइज जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं एक स्टेप पीछे चले गए, यानी मेरा फ़ोटो जो डिलीट किए थे आ चुके हैं। और फिर से हम इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाउ टेक्स्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम अंडू कर सकते हैं, यानी एक स्टेप जो है पीछे जा सकते हैं। ये भी ऑप्शन कमाल का है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये सब जो है ऑप्शन आपको बार बार यूज होगा। जो भी ऑप्शन बार बार यूज होगा मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँगा। सो गाइज ये तो रहा कि आप डिलीट कर सकते हो और फिर अंडू कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेंसिल का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइज चलिए हम यहाँ पे जैसे कि सो गाइज पेंसिल का ऑप्शन तभी आएगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। यानी पेंसिल का मतलब यही हुआ कि उस ऑब्जेक्ट में हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। पेंसिल मतलब लिखना होता है, फिर एडिट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं, जैसे फोटो नाउ टेक्स्ट लिखा है, इसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। सो गाइज जैसे कि हम यहाँ पे जैसे नाउ टेक्स्ट पे क्लिक किए तो देख सकते हैं पेंसिल का ऑप्शन है, फोटो पे क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल का ऊपर जो है ऑप्शन है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हम अब स्क्रीन पे कहीं भी टच करते तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेंसिल वाला ऑप्शन हट चुका है, यहाँ पे पिक्चर लैब लिखा गया, तो ये ऑप्शन काम नहीं करता, सिर्फ पिक्चर लैब यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि हम क्लिक करते हैं अपने फ़ोटो पे ही, और जैसे ही हम यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आपको समझना है। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट में आपको इसका डुप्लीकेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे डबल बॉक्स जैसे बना हुआ है, देख सकते हैं इसमें भी आपको यहाँ पे 2 4 6 ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज इसमें आपको यहाँ पे जैसे डुप्लीकेट इसको करना है तो सिंपली गाइज आपको क्या करना होगा, इस डुप्लीकेट वाले मतलब कि फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है। कोई जो भी ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट रहेगा तो इसी प्रकार से जैसे जो यहाँ पर नाउ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हमको जैसे कि डुप्लीकेट करना है तो पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और सो गाइज यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे मेरा फोटो सेलेक्ट था, तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटो ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे नाउ टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यानी जो भी टेक्स्ट है, यानी इसको फ़ॉन्ट जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको जैसे हम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं एक पेंसिल का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे डबल करने का ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ तो गाइज यहाँ पे हम ये सब टेक्स्ट वाला ये सब जो है ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन हम बाद में आपको बताएंगे, नीचे से भी अच्छा रहता है, सिंपल नीचे से रहता है, तो आप नीचे से करना सीखोगे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपके काम के नहीं है उतना, तो पेंसिल वाले ऑप्शन को भी आप रहने देना, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आगे यहाँ पे इस ऑप्शन के बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये जो ऑप्शन है, मेन ऑप्शन आपका यही है जो यहाँ पे बॉक्स जैसे बना हुआ है, ठीक है। तो गाइज इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 2 ठो ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है, सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ कि सेव एज प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, जिसको हम PLP फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो गाइज जैसे कि यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो जैसे कि गाइज हम यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सेव एज प्रोजेक्ट। तो गाइज इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का जो भी नाम देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो। सो गाइज यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते, जैसे हम यहाँ पे पिक्चर लैब लिख दिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने पिक्चर लैब लिख दिया और इसको हम सिंपली यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद गाइज ये आपका जो है गैलरी में सेव नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका PLP फाइल बोल सकते हो, यानी इस जो भी हम यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है, यानी जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो आपका प्रोजेक्ट जो है पिक्चर लैब में ही सेव है, ठीक है। सो गाइज ये जो ऑप्शन है काफ़ी कमाल का है। एक ऑप्शन जो है अगर हमको मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और पता चला कि हमको दूसरा कुछ डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ से सिंपली गाइज आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करके और सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करके कुछ भी नाम दे के सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद गाइज आपको बताते हैं कि आपको ये जो है कहाँ से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। आप तो सेव कर दोगे, अगर आपको निकालने नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। सो गाइज उसको आपको फिर से उस प्रोजेक्ट को लाने के लिए या फिर से एडिट करने के लिए सिंपली गाइज आपको यहाँ पे देख सकते हो ऊपर यहाँ पे 3 डॉट का एक ऑप्शन शो कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम अच्छा से बाद में जानेंगे, फिलहाल हम जान लेते हैं कि आप अपना PLP फाइल कैसे निकाल पाओगे। तो सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करोगे गाइज यहाँ पे आपको देख सकते हो ओपन PLP फाइल का एक ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे सो गाइज यहाँ पे आपको फर्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर लैब के नाम से है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से गाइज इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। यानी कन्फर्मेशन पूछा जा रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू ओपन द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यस हमको प्रोजेक्ट ओपन करना है तो इसको ओके कर देंगे और इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो देख सकते हैं जो मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मतलब आप पिक्चर लैब में कोई भी काम कर सकते हो और इसको फिर से निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप समझ लिए कि सेव एज प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। अब इसी पर हम दूसरा का ऑप्शन पे देखते हैं, सेव एज इमेज लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब गाइस ये हुआ कि आप जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम किए उसको आप फाइनली आप गैलरी में सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप गैलरी में सेव कर सकते हो। तो वही सिंपली आपको सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे कि आप कोई पोस्टर बनाए तो यहाँ पे क्विकली शेयर यानी फास्ट में आप शेयर करना चाहते हो, फेसबुक यहाँ पे देख सकते हैं, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सअप या फिर ये सब ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्विकली जो है शेयर कर सकते हो, किसी के व्हाट्सअप पे शेयर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो गाइज यहाँ पे आपको गैलरी में कैसे सेव करना है। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मेट देख लेना है, ठीक है। अगर आपको पीएनजी बनाना है तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट जेपीजी के ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हैं एक एरो जैसे बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली गाइज इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दो ठो ऑप्शन शो करेगा कि जेपीजी एक पीएनजी का, ठीक है। तो अगर पीएनजी में सेव करना चाहते हो तो पीएनजी में कर सकते हो, फिर जेपीजी में कर सकते हो। तो आपका जिस हिसाब से पोस्टर बना रहे हो पीएनजी में या फिर अक्सर तो जेपीजी में ही बनता है, मतलब आप जैसे लोगो वगैरह पीएनजी में बनाना चाहते हो तो पीएनजी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जेपीजी ही सेलेक्ट रहता है। और यहाँ से आप इस प्रकार से सेव कर सकते हो। और यहाँ से गाइज आपको सेव टू गैलरी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको शो कर यहाँ पे डायमेंशन, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करके और यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ से अपने पोस्टर का क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट, कस्टम, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा, ठीक है। तो अगर आप फुल एचडी में अगर जो भी पोस्टर को सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे अल्ट्रा वाले ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्रा सबसे लास्ट ऑप्शन है, तो इस अल्ट्रा पे क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेव टू गैलरी का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो सिंपली गाइज इस पर जैसे ही आप इसको ओके करते हो तो यहाँ पे सेविंग इमेज आप अल्ट्रा में करोगे तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है 2-4 सेकंड। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो भी इमेज है सेव हो चुका है। और फाइनली गाइज मैं यहाँ पे आपको गैलरी में भी दिखा दूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे गैलरी में पता नहीं क्या क्या खोल के रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर लैब का एक फोल्डर है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है पूरा फुल एचडी क्वालिटी में, ठीक है। मानी अल्ट्रा में हम सेव किए तो इस प्रकार से आप गैलरी में जो है सेव कर सकते हो। सो गाइज पार्ट 1 में इतना ही, नेक्स्ट और भी मैं पार्ट 2 में आऊँगा लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए आज के इस पार्ट 1 वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बाय।